Hello students, how are you? This is me Heather sir. So students, welcome you all to YouTube channel Voice of Study. वॉइस ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी व्यूअर्स का वेलकम है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे और हमने लास्ट की वीडियो में भी आपको बताया कि डेली का डेली आपको जो है वो एग्ज़ाम तक वीडियोस हर टॉपिक पे मिलते रहेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। जो प्रोज सेक्शन में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं जो 7 मार्क्स के होते हैं। 2 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों में से एक आपको अटेम्प्ट करना होगा। ओके, लिटरेचर सेक्शन में जो सेक्शन डी होता है। इसमें 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 7 में 7 इसमें मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन पे आपको मेहनत करना है, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से अटेम्प्ट करते हैं आपको बताया जा चुका है, बट यहाँ पे अभी जो सबसे बड़ा मैटर है वो ये है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। मे बी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी इसको प्रिपेयर ना किया हो, तो टाइम कम है। ऐसे सीरीज़ में या बुक में आप देखेंगे तो आपको 50-60 के आसपास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, तो इतना टाइम तो है नहीं। तो हमने 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का एनुअल, तो उसमें जो 10 क्वेश्चंस हैं टॉप 10 वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। आज हम 1 बाय 1 उसको एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें, स्किप ना करें। तो इसमें जो है वो हमने 10 क्वेश्चंस आपकी पूरी बुक से, यानी प्रोस की जो बुक है उससे 10 लॉन्ग क्वेश्चंस हमने फाइंड आउट किए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रांस रीच द स्कूल, ठीक है। ये बुक से रिलेटेड है ये क्वेश्चन जो है। और दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, व्हाट अनयूजुअल थिंग्स डिड फ्रॉन नोटिस व्हेन ही रीच्ड हिज स्कूल। तो ये सीरीज़ से दिया गया है। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये सीरीज़ में आप देख रहे होंगे, मिलेगा आपको। और पहला क्वेश्चन बुक है। आपको ध्यान ये देना है, इसको हमने इसलिए फॉर्म किया है कि देखिए एग्ज़ाम में जब आप बैठें तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ के गए और अगर ये आ गया तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाए, नहीं, दोनों का ही आंसर एक है। तो क्वेश्चन कोई भी पढ़ के जाए, अगर वो नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आंसर सेम होगा। आपको वहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हमने फाइंड आउट किए हैं आपकी बुक से, आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वाज इट इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर द टीचर टू लीव हिज स्कूल। ये भी क्वेश्चन जो है वो द लास्ट लेसन का है, ठीक है। जो आपकी बुक है प्रोज उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैकपिकर्स इन सीमापुरी लास्ट स्प्रिंग, जो चैप्टर है आपका उससे ये क्वेश्चन है। और फोर्थ क्वेश्चन है, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, लास्ट स्प्रिंग। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, हमने यहाँ पे मेंशन किए। इसके आंसर पे भी हम डिस्कशन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ YMCA पुल। और ये चैप्टर जो है, जो क्वेश्चन आया ये किस चैप्टर से है, डीप वाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। ये भी डीप वाटर का क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वाज एडला, हाउ डिड शी चेंज द पैडलर्स बिहेवियर। तो ये जो क्वेश्चन है वो द रैट ट्रैप से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द पैडलर इन द स्टोरी। तो रैट ट्रैप जो चैप्टर है आपका उसमें ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस बार जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैरेक्टर ऑफ पैडलर का जो है वो क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। तो ये 8 क्वेश्चन हो गया। 9 क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज फेस्ड बाई गांधी जी एट चंपारण, इंडिगो जो चैप्टर है आपका उससे ये क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स इंडिगो। दोनों ही क्वेश्चन इंडिगो। तो ये अगर आप तैयार कर ले रहे हैं तो इनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। और जो अच्छी बात है वो ये है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं आपके, वो आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है जो कि 7 मार्क्स का होता है। ओके, सो ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स कम टू द आंसर। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रांस रीच द स्कूल। और अगर इसको इस तरह से पूछा जाए कि व्हाट अनयूजुअल थिंग्स डिड फ्रांस नोटिस व्हेन ही रीच हिज स्कूल, तो दोनों एक ही बात है कि स्कूल के अंदर जो है वो क्या सीन था, ये आपको डिस्क्राइब करना है। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन देना इंपॉर्टेंट है कि अभी नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी वो अपकमिंग आपका जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड होंगी। तो इस जो आपको इन्फॉर्मेशन देना है वो ये है कि देखिए, कोई भी टॉपिक पे अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में मैसेज अपना भेज सकते हैं, कमेंट, यानी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे हमें कन्फ्यूज़न है, तो हम उस पर आपको वीडियो बना के सेंड कर देंगे। ओके, लेट्स कम टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, द स्कूल यूजुअली बिगन विद अ ग्रेट हॉस्टल। तो रोज़ की तरह जो टाइम से स्कूल था, हॉस्टल का मतलब होता है मतलब अपने निर्धारित समय से या जल्दी स्टार्ट हुआ। लॉट्स ऑफ साउंड्स एंड नॉइजेस कुड बी हर्ड, बहुत सारी जो है आवाज़ें सुनी जा सकती थी इन द स्ट्रीट, गली में। फॉर एग्ज़ाम्पल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़ थी, कुड बी हर्ड, सुना जा सकता था। चिल्ड्रन रिपीटेड देयर लेसन्स, बच्चे अपने लेसन्स को रिपीट कर रहे थे। लाउडली इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब होता है धुन में यानी लय में। द रैपिंग ऑफ द टीचर्स रॉड ऑन द टेबल, जो टीचर थे वो अपनी द रैपिंग ऑफ द टीचर्स रॉड, जो टीचर्स का रॉड था यानी स्टिक थी, ऑन द टेबल, टेबल पे पटकने की, रैपिंग का मतलब होता है पटकना। कुड ऑल्सो भी हर्ड, उसकी आवाज़ को भी सुना जा सकता था। बट द डे इट वॉज ऑल क्वाइट, लेकिन ये जो दिन था इसमें बिल्कुल शांति थी। इट वॉज एज क्वाइट एज ए संडे मॉर्निंग, ऐसे शांति थी जैसे कि संडे की सुबह में होती है। फ्रांस कुड सी थ्रू द विंडो, फ्रांस ने जो है वो देखा विंडो के उस तरफ, दैट हिज क्लासमेट्स, जो उसके क्लासमेट्स थे, वर ऑलरेडी इन देयर सीट्स, वो अपनी सीट्स पे बैठ चुके थे, यानी फ्रांस जो है वो क्लास के बाहर था। द टीचर वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन इन द क्लासरूम, टीचर जो है वो क्लासरूम में इधर उधर टहल रहे थे। ही हैड हिज टेरेबल आयरन, और जो टीचर थे यहाँ पे ही जो है वो टीचर से एसोसिएट है। हिज टेरेबल आयरन, जो टीचर थे उनके पास बहुत ही टेरेबल आयरन थी यानी छड़ी थी। रॉड अंडर हिज आर्म, उनकी आर्म में। फ्रांस ओपन द डोर, फ्रांस ने डोर को ओपन किया, एंड वेंट इन, और अंदर चला गया। ही वॉज टेरेबली फ्राइटेंड, वो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। एम हैमल सा हिम एंड आस्क्ड वेरी काइंडली, एम हैमल ने उसे देखा और बहुत ही दयालुतापूर्वक जो है पूछा टू टेक हिज सीट, यानी उससे कहा कि वो अपनी सीट पर बैठ जाए। तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट का था जिसका आंसर हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर द टीचर टू लीव हिज स्कूल। ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका द लास्ट लेसन जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके मॉडल पेपर में दिया हुआ है। ठीक है ये क्वेश्चन। तो एम हैमल वाज ए गुड टीचर, एम हैमल जो है वो एक अच्छे टीचर थे। ही हैड बिन इन दिस स्कूल फॉर 40 ईयर्स, तो वो 40 सालों से इस स्कूल में काम कर रहे थे। ही लव्ड हिज गार्डन वेरी मच, वो अपने गार्डन को बहुत ज़्यादा चाहते थे। इट वॉज आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास वाज इन फ्रंट ऑफ हिम, तो ये खिड़की के उस तरफ थे और उनका जो क्लास था वो बिल्कुल उनके सामने था। द सेम डेस्क, जो डेस्क थी वो वही थी, एंड बेंचेस वेयर देयर इन द क्लासरूम। ओनली दे हैड बीन वर्न स्मूथ, ओनली दे हैड बीन वार्न स्मूथ, वार्न स्मूथ का मतलब जो उनको चेतावनी दी गई थी वो बहुत ही स्मूथली दी गई थी। ही हैड प्लान्ड द होप वाइन हिमसेल्फ, होप वाइन यहाँ पे जो जो अंगूर की जो बेल होती है, लताएं होती हैं, तो उनको उन्होंने प्लांट किया था, लगाया था। एवरीथिंग अराउंड हिम, हर चीज़ उनके आसपास, हैड ए वेरी लॉन्ग एंड क्लोज एसोसिएशन, तो उनके उनसे रिलेटेड जो सारी चीज़ें थी वो बहुत ही क्लोज थी उनसे, विद हिम यानी एम हैमल से। हिज सिस्टर वॉज बिजी पैकिंग इन द रूम अबव, ऊपर जो उनकी सिस्टर थी वो पैकिंग कर रही थी। ही कुड हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट, वो अपनी सिस्टर की इधर उधर आने की आवाज़ सुन सकते थे। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू डिसोसिएट, ये बहुत मुश्किल था उनके लिए डिसोसिएट करना हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, इन सारी चीज़ों से, मतलब गार्डन, क्लास, ये सारी चीज़ों से अलग करना, डिसएसोसिएट करना बहुत ही मुश्किल था एम हैमल के लिए। For they had been a part and parcel of his life. Everyone has said एट हिज लिविंग द स्कूल, तो हर व्यक्ति जो है, हर कोई, यानी वो 40 साल से काम कर रहे थे तो इस कारण हर व्यक्ति इस बात से दुखी था कि वे स्कूल छोड़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ ए रैग पिकर्स इन सीमापुरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऑफलाइन में बहुत अच्छे से बताया गया है, हम फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आंसर इसका यहाँ से है सीमापुर। ये देखिए पहले क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स। रैग पिकर्स का मतलब मालूम है आपको, कूड़ा करकट जो बिलने वाले लोग होते हैं उनको रैग पिकर्स बोलते हैं। तो उनकी लाइफ के बारे में वर्णन करना है, और कहाँ पे ये रहते थे, सीमापुरी में। तो आंसर है सीमापुरी इज़ ए सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रैग पिकर्स। तो सीमापुरी जो एक ऐसी जगह बन गई थी जहाँ पे 10,000 रैग पिकर्स रहते थे। इट इज़ अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली के बॉर्डर पे, पेरीफेरी का मतलब होता है लाइनिंग, यानी बॉर्डर पे जो है ये जगह स्थित थी। दोज हु लिव हियर, जो लोग यहाँ रहते थे, आर स्क्वाटर्स, उन्होंने क्वार्टर्स बना लिया था। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए थे इन 1971 में। रैग पिकर्स लिव इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड,
वो स्ट्रक्चर्स ऑफ मड का मतलब जो मिट्टी की जो झोपड़ी होती है वहाँ पे वो बना के उसको रहते थे। दे हैव रूफ्स ऑफ टिन, उनकी जो छतें थी वे टीन की थी, एंड ट्रॉपलिन, और ट्रॉपलिन की हुई। ट्रॉपलिन का मतलब वो ए टाइप ऑफ टीन ही होता है। देयर इज़ नो सेवेज, वहाँ पे कोई सेवेज यानी कोई नाली नहीं थी। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, ठीक है, ताकि पानी उससे निकल सके। दे लिव हियर विदाउट एन आइडेंटिटी, वे बिना पहचान के वहाँ पे रहते थे। एंड विदाउट परमिट्स, और बिना परमिट के। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम, खाना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। देन देयर आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी की या पहचान की तुलना में। चिल्ड्रन ग्रो अप, बच्चे बड़े होते थे। टू बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो पार्टनर बन जाते थे किस चीज़ के? सर्वाइवल के, जीवन जीने के। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट चिल्ड्रन, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट चिल्ड्रन का मतलब एक नंगे पैरों वाले बच्चों की एक आर्मी अपीयर, वो अपीयर होती है, प्रदर्शित होती है। इन द मॉर्निंग, सुबह में। विद देयर प्लास्टिक बैग्स, अपने प्लास्टिक बैग के साथ। ऑन देयर शोल्डर्स, अपने कंधों पर। गारबैग हैज़ ए डिफरेंट मीनिंग फॉर चिल्ड्रन, तो बच्चों के लिए जो गारबैग है, जो कूड़ा करकट है, उसकी मीनिंग अलग है। फॉर देम इट इज़ रैप्ड, उनके लिए ये जो है वो लिपटी हुई है। इन वंडर, आश्चर्य में। दे मे फाइंड ए रुपी, वे 1 रुपये पा सकते हैं। इवन ए 10 रुपी नोट, या 10 रुपये के नोट पा सकते हैं। ए सिल्वर कॉइन, या एक सिल्वर कॉइन पा सकते हैं। देयर इज़ ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और हमेशा ये उम्मीद बनी रहती है कि उनको वहाँ से कुछ ना कुछ और मिलेगा। ओके, तो ये आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ? तो ये भी लास्ट स्प्रिंग का जो है वो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में पूछा गया कि वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड, यानी चाइल्ड लेबर, जो बच्चों के साथ जो मजदूरी कराई जाती है, उसको क्यों एलिमिनेट या बंद करना चाहिए? तो इसका आंसर आपका यहाँ से है। चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज द चिल्ड्रन एम्प्लॉयड एट टेंडर एज एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स। तो चाइल्ड लेबर जो है वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि चिल्ड्रन एम्प्लॉयड, बच्चे जो है वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं टेंडर एज, यानी प्रारंभिक आयु में, एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स, ये ठीक है, घरेलू नौकर की तुलना में जो सर्वेंट्स बनाए जाते हैं। डिश वाशर्स, प्लेटें धोने के लिए। एट रोड साइड, ढाबा, जो रोड पे जो है वो जो ढाबा होता है, होटल होता है, वहाँ पे काम करते हैं बच्चे। इन हैज़रडस इंडस्ट्रीज़ मेकिंग ग्लास बैंगल्स, और जो इंडस्ट्रीज़ होती है ग्लास यानी बैंगल्स बनाने की, उनमें भी काम करते हैं। ब्रीज, क्रैकर्स एक्सेट्रा, तो इन जगह पे बच्चे काम करते हैं। लॉस द चार्म ऑफ द स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ, तो जो उनकी जीवन की जो चमक होती है वो ये इन जगहों पे काम करने से वो चली जाती है। देयर चाइल्डहुड इज स्टोलन, उनका जो बचपन होता है वो चुरा लिया जाता है। बर्डेंड बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क, काम के बोझ के कारण। दे बिकम एडल्ट्स टू सून, वो बहुत जल्दी ही जो है वो एडल्ट हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर अंडर नरिश्ड, और उनमें से ज़्यादातर जो है वो अपरिपक्व होते हैं। इल फेड, ठीक है, जल्दी ही बीमार होते हैं। अनएजुकेटेड, पढ़े लिखे नहीं होते। एंड पुअर, और गरीब होते हैं। दे हैव ए स्टंटेड ग्रोथ, उनकी जो ग्रोथ होती है वो भी अच्छी नहीं हो पाती। स्टंटेड का मतलब होता है अनडेवलप्ड, यानी वो डेवलप नहीं हो पाते, विकसित नहीं हो पाते। चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड ओनली थ्रू कंसर्टेड एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट एजेंसीज़ के थ्रू जो है वो इसको एलिमिनेट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ओके, एनजीओज़ बना के, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो जो सरकारी संस्थाएं नहीं होती हैं, प्राइवेट संस्थाएं होती हैं, उनके द्वारा भी इस संदर्भ में काम किया जाना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पॉलिटिकल लीडर्स, इन सारे लोगों को इस ओर जो है वो ध्यान देना चाहिए। मेयर पासिंग ऑफ लॉ विल नॉट हेल्प, सिर्फ लॉ बना देने से जो है वो चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। लॉज शुड बी इंचेंटेड फेथफुली, जो लॉज होते हैं, जो कानून होते हैं, उनको फेथफुली जो है वो इनएक्टेड, यानी उनको प्रभावित भी करना चाहिए। द चिल्ड्रन थ्रोन आउट ऑफ वर्क शुड बी रिहेबिलिटेटेड एंड गिवन प्रॉपर फूड, बच्चों को जो है वो प्रॉपर फूड देना चाहिए, क्लोथ देना चाहिए, एजुकेशन एंड पॉकेट मनी, और उनको शिक्षा और उनकी पॉकेट मनी देनी चाहिए। देयर फीलिंग्स, थाट्स एंड इमोशंस शुड बी रेस्पेक्टेड, उनकी जो फीलिंग है, जो उनके थाट्स हैं, जो इमोशंस हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेट देम एन्जॉयज़, उनको उनका एंजॉय करना चाहिए, उनको एंजॉय करने देना चाहिए। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, ठीक है, खुली धूप में और स्वच्छ वायु में। क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ पे देख रहे होंगे। डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ IMCA पूल, तो ये जो चैप्टर है डीप वाटर का है, आपको मालूम है। क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब करना है आपको जो घटना हुई थी YMCA पूल में, ठीक है।
तो उसके बारे में आपको यहाँ पे विलियम डगलस के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। द इंसिडेंट विच नियरली किल डगलस, जो इंसिडेंट हुआ उसने लगभग उससे जो डगलस थे वो एकदम मर गए थे। एकर्ड व्हेन ही वाज, ये घटना हुई जब ही वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, 10 या 11 साल के होंगे। टू गेट रिड ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के इस भय से दूर होने के लिए ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एट द YMCA पूल, उन्होंने तय किया कि YMCA पूल में स्विमिंग सीखेंगे। वन मॉर्निंग व्हेन ही वाज एलोन एट द पूल, एक सुबह जब वो अकेले थे पूल में, वेटिंग फॉर अदर्स, दूसरों का इंतज़ार कर रहे थे। ए बिग बली, एक जो है वो बहुत बड़ा भारी भरकम एक व्यक्ति, ऑफ ए बॉय, जो एक सॉरी यहाँ पे बली का मतलब जो होता है बॉडी बिल्डर आप कह सकते हैं। एक बिग बॉली का मतलब एक भारी भरकम शरीर वाला, ऑफ ए बॉय लड़का, टॉस्ड हिम इनटू द डीप, तो टॉस्ट का मतलब पटक दिया, ठीक है। हिम यहाँ पे जो है वो किसके लिए आया है, विलियम डगलस के लिए। इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, उस गहरे पूल में। दो ही हैड प्लान ए स्ट्रैटेजी टू सेव हिमसेल्फ, हालांकि उन्होंने इससे बच निकलने का एक प्लान बनाया। हिज प्लान फेल्ड, उनका प्लान फेल हो गया। ही वेंट डाउन द बॉटम, वो बॉटम के नीचे चले गए। एंड बिकम पैनिक ही, और बिल्कुल एकदम पैनिक हो गए, यानी खतरनाक स्तर तक चले गए। थ्रीस ही स्ट्रगल, 3 बार उन्होंने स्ट्रगल किया। हार्ड टू कम टू द सरफेस, वापस सतह पर आने के लिए। बट फेल्ड ईच टाइम, लेकिन प्रत्येक समय वे फेल हुए। ही वॉज ऑलमोस्ट ड्रोन इन द पूल, वो लगभग पूल में जो है वो डूबने वाले थे। ही लॉस्ट हिज कॉन्शसनेस, उन्होंने अपना होश आवाज़ खो दिया। एंड फेल्ड दैट ही वुड डाई, और महसूस किया कि अब वो मर जाएंगे। दो ही वॉज अल्टीमेटली सेव्ड द मिस एडवेंचर, दो ही वॉज, तो यद्यपि उन्होंने अल्टीमेटली सेव्ड दिस मिस एडवेंचर, तो इस जो ये मिस एडवेंचर हुआ था, जो अप्रिय घटना उनके साथ हुई थी, इसको उन्होंने सेव किया। डेवलप्ड इन हिम ए स्ट्रांग अवर्जन टू वाटर, मतलब कहने का यहाँ पे जो है उन्होंने हिम्मत दिखलाई और वाटर से उन्होंने अपने आप को बचाया। ओके, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? The fear that developed in the pool stayed with Douglas for years. The fear of water ruined his students listen carefully। देखिए यहाँ पे जो है वो 6 नंबर के क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, हम इसको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी इसकी जो इंग्लिश है उसको हम पढ़ रहे हैं, और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। और इसलिए भी हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जितने भी हैं वो चैनल पे अपलोड हैं, और उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन हमने किया हुआ है, आपको मालूम है, हमने वो सारी चीज़ें आपको जो है वो सेंड की हैं, ठीक है। तो अगर आपको जो है वो इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, हिंदी आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं चैनल पे जाके। और अगर आप कमेंट करेंगे इनमें कोई टफ वर्ड हैं जिनकी मीनिंग नहीं आती, तो हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी यहाँ पे हम सिर्फ जो है वो आपको मेंशन कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हैं। ओके, 6 में आप देख रहे होंगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की मीनिंग हम आपको बता देंगे कि हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी पानी के भय से डगलस जो है वो कैसे ऊपर आए, ठीक है, कैसे उनका डर जो है वो दूर हुआ। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। हम इसकी इंग्लिश को जो है वो आपको मेंशन कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ से, द फियर दैट डेवलप्ड इन द पूल स्टेड विद डगलस 4 years। The fear of water ruined his fishing trips, boating and swimming. It firmly held him in his grip. Finally, he described to get an instructor and learn to swim. He practiced 5 days a week, and each day the instructor put a belt around him. A rope was attached to the belt. The rope went through a pulley that ran on an overhead cable. Douglas held one end of the rope and went back and forth across the pool. After 3 months, tensions began to slack. Instructor was able to build a swimmer out of Douglas. Douglas was still not very sure. Some signs of old fear would return when he was alone in the pool. One day he went to Lake Wentworth and dived off a dock at Triggers Island. He swam 2 miles across the lake. Finally, he was able to conquer his fear of water. Okay, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था जो एंड हुआ। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 भी इम्पॉर्टेंट है। हु वाज एडला, हाउ डिड शी चेंज द पेडलर्स बिहेवियर। तो ये चैप्टर को हमने बहुत ही डीपली जो है आपको ऑफलाइन क्लास में एक्सप्लेन किया था। ये क्वेश्चन जो है वो द रैट ट्रैप का है। ओके, आंसर इसका है एडला वाज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द ऑनर ऑफ रैम्सजो आयरन वर्क्स, शी इज़ वेरी काइंड एंड जनरस। इसकी हिंदी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपको, क्योंकि आप कहेंगे कि ये तो हिंदी नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है ना, देखिए जो सारे चैप्टर्स हैं, इधर रैट ट्रैप है, ये और भी जो चैप्टर्स है, इसकी सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को हमने जो है वो मेंशन किया हुआ है, बना के उसको हमने वीडियो चैनल पे अपलोड किया हुआ, आप उसको देख सकते हैं। और हमने जो है ये सारे वीडियोस को आपको पर्सनली भी जो है वो सेंड किया हुआ है ग्रुप में। ओके, तो इसलिए जो है वो टाइम इसमें ज़्यादा जाएगा, बट डोंट वरी, हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। एडला वाज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द ऑनर ऑफ रैम्सजो आयरन वर्क्स। रैम्सजो आयरन वर्क्स के जो मालिक थे उनकी लड़की थी एडला। शी इज़ वेरी काइंड एंड जनरस, वो बहुत ही काइंड और जनरस थी। शी सक्सीडेड टू परसूड द पेडलर टू स्टे, वो पेडलर को जो है वो रोकने में सक्सेस रही, टू स्टे विद देम, उनके साथ। शी हैड ए डीप इंसाइट इनटू ह्यूमन साइकोलॉजी, शी हैड ए डीप इंसाइट इनटू ह्यूमन साइकोलॉजी का मतलब वो ज़्यादा जो है वो ह्यूमन बिहेवियर, जो गुड बिहेवियर होता है उसमें वो बिलीव करती थी। शी परसुइडेड द पेडलर, ठीक है, उसने पेडलर को परसूट किया क्या, टू कम टू द मैनर हाउस, कि वो उसके घर पे आए। मैनर हाउस का मतलब जो रैम्सजो आयरन मिल का जो मालिक था उसका घर का जो नाम था वो मैनर हाउस। शी इंटरसीडेड फॉर द पेडलर व्हेन हर फादर थ्रीटेंड टू कॉल द शरीफ, ठीक है। शी इंसिस्टेड फॉर कीपिंग द गेस्ट, उसने ज़िद किया, मतलब उसके फादर ने जो है वो उसको हटाने की कोशिश की, तो शी इंसिस्टेड मतलब उसकी लड़की ने, एडला ने जो है वो इंसिस्ट किया, ज़िद किया, फॉर कीपिंग द गेस्ट, कि जो वो पेडलर है वो वहीं रहे। लव एंड अंडरस्टैंडिंग लेफ्ट देयर मार्क्स ऑन द पेडलर, लव एंड अंडरस्टैंडिंग मतलब जो लव था और जो अंडरस्टैंडिंग थी, लेफ्ट देयर मार्क्स, तो उनके मार्क्स को उसने वहाँ पे रखा, ऑन द पेडलर, उस पेडलर पे। ही रेज्ड हिमसेल्फ टू ए जेंटलमैन, और इसी कारण यानी उसकी जो बेटी थी एडला, उसके अच्छे गुड बिहेवियर के कारण क्या हुआ, ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया, टू ए जेंटलमैन मतलब एक जो पेडलर था वो एक थीफ था, बट उसका बिहेवियर इतना अच्छा था उसकी लड़की का कि वो क्या हो गया, एक जेंटलमैन हो गया। ही लेफ्ट 30 क्रोनर्स टू देयर राइटफुल ऑनर, तो उसने 30 जो क्रोनर्स जो उसने थीफ जो चुराए थे उसको भी क्या किया, ऑनर को दिया। ही इवन लेफ्ट ए लेटर, उसने एक लेटर को भी छोड़ा, एंड क्रिसमस गिफ्ट, और एक क्रिसमस गिफ्ट भी दिया, किसको, फॉर एडला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अटेम्प्ट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर इन द स्टोरी। तो स्टोरी में पेडलर के कैरेक्टर को आपको मेंशन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, अपकमिंग 2022 में जो आपका एग्जाम होने जा रहा है उसमें कैरेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप ये क्वेश्चन देख लें, आपकी श्योर सीरीज से ही ये क्वेश्चन है, दिया गया है। द राइटर ड्राज द कैरेक्टर ऑफ द पेडलर, यहाँ से ये स्टार्ट है, और जेंटलमैन, ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन है। इसको आप जो है वो अच्छे से देख लें, याद कर लें। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मैसेज करेंगे, अलग से हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाई गांधी जी एट चंपारण। ओके, तो डिस्क्राइब द डिफ़िकल्टीज़, उन डिफ़िकल्टीज़ को, उन कठिनाइयों को आप जो है वर्णन करिए जिसको फेस किया गया था गांधी जी के द्वारा, कहाँ पे, चंपारण में। तो पूरा इसका आंसर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक इसका आंसर है। पीपुल वर नॉट सेल्फ रेस्पेक्ट। ओके, तो इसको आप देख लेंगे, अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मैसेज करेंगे, याद कर लेंगे। आपको देखिए एग्ज़ाम में लिखना है, आप इसको याद कर लें और लिखें, क्योंकि अब ज़्यादा भी समझने का जो है वो टाइम नहीं है, और 30 मार्च को जो है वो आपका एग्ज़ाम है। ओके, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स। हाउ डिड मतलब इस घटना ने किसानों के जीवन की दशा किस प्रकार बदल दी, ठीक है। तो ये आंसर आपका लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको हम जो है वो एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। द पीजेंट्स इन द चंपारण वेयर शेयर क्रॉपर्स, ठीक है। द पीजेंट्स इन द चंपारण, जो किसान थे चंपारण के, वे शेयर क्रॉपर्स थे, ठीक है। द पीजेंट्स वेयर टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑन देयर लैंड, जो किसान थे वेयर टू ग्रो, तो वो उगाते थे, ठीक है, इंडिगो जो फसल होती थी, ऑन 15% यानी 15% के हिसाब से वो जो है उन, यानी अगर 100% का काम हो रहा है तो 15% उनको मिलता था, ठीक है। इस आधार पे वो जो है इंडिगो की फसल को उगाते थे। दे वेयर फोर्स्ड, तो मतलब उनको मजबूर किया जाता था क्या, टू गिव देयर क्रॉप्स एज रेंट टू ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, कि वो अपनी क्रॉप्स को ब्रिटिश लोगों को
क्या करें, रेंट पे दे दें। विद द एडवेंट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स आस्क्ड फॉर कंपेंसेशन, और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो है वो उनको कंपेंसेशन का मतलब कम करने के लिए कहते थे, फ्रॉम द पीजेंट्स, उन किसानों से, टू फ्री देम फ्रॉम द एग्रीमेंट, और वो ये कहते थे कि वो अपने एग्रीमेंट से जो है वो फ्री हो जाएं। आफ्टर द एपिसोड ऑफ 24%, जब ये एपिसोड तय हुआ कि 25% रिफंड ऑफ मनी, जो पैसा है उनको दिया जाएगा, द पेजेंट्स 25% रिफंड ऑफ द मनी, द फार्मर्स केम टू नो, तो फार्मर को मालूम हुआ दैट दे हैड राइट्स, कि उनके पास अधिकार हैं, एंड डिफेंडर्स, और वो इस बात के लिए डिफेंड कर सकते हैं, प्रतिशोध कर सकते हैं। दे लर्न टू बिहेव, दे लर्न, उन्होंने सीखा, टू बिहेव, बर्ताव करना, करेजसली, करेजसली का मतलब हिम्मत पूर्वक, ठीक है। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वेयर सो मच डीमोरलाइज्ड, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, जो ब्रिटिश ज़मींदार लोग थे, वेयर सो मच, डीमोरलाइज्ड का मतलब बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो गए, दैट दे अबैंडेंड, कि उनको रोक दिया गया, देयर स्टेट, उनके ही स्टेट से, विच वाज गिवन टू द पीजेंट्स, जो पीजेंट्स के द्वारा दिया गया था, एंड इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और इस प्रकार से जो इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग थी वो डिसअपियर्ड हो गई, गायब हो गई। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वंस मोर आई रिक्वेस्ट, हम आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये 10 क्वेश्चन कम से कम, अगर अभी तक आपने कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कंप्लीट किया तो इन 10 क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर याद करें, एग्ज़ाम में आपको इनमें से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम आपको इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मेंशन करेंगे, जो 8 नंबर के होंगे। ठीक है, कल शाम की वीडियो में आपको हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ताकि टाइम कम है, आप एक दिन में उसको याद कर लें। ओके, सो वीडियो देखने के लिए आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत थैंक है, और चैनल से कंटिन्यूसली जुड़े रहें ताकि इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो आपको मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स में भी अपने शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।